करंटली मार्केट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनफॉल दिखाई देगा। कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरते ही जा रही है जब से कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्ट हुए हैं तब से। कंपनी के शेयर्स की प्राइस विद इन अ डे 2.59% से गिर गई है। एक हफ्ते की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 6.67% का डाउनफॉल दिखाई देता है। 1 मंथ के टाइम पीरियड में आपको इस कंपनी के शेयर्स में डाउनफॉल और भी ज्यादा दिखाई देगा। एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 8.63% से गिर चुकी है। और अगर आप लोग लिस्टिंग के बाद आज तक इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर्स में 6.31% का डाउनफॉल देखने को मिला है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और करंटली आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के लेवल पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो पे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स में डाउनफॉल आने के पीछे के रीजन क्या क्या है। सबसे पहला रीजन है मार्केट कंडीशंस। अगर आप लोग करंटली मार्केट की कंडीशंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो करंट मार्केट कंडीशन है वो काफी सारे सेक्टर्स के लिए नेगेटिव है और करंट मार्केट कंडीशन की वजह से मार्केट में से बहुत सारे सेक्टर्स के शेयर्स हैं जहां पर मेजॉरिटी डाउनफॉल देखने को मिला है। इसके पीछे का सेकंड रीजन यह है कि अगर आप लोग जियो फाइनेंशियल के बिजनेस मॉडल को देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है और अपने बिजनेस के एक्सपांशन में इस कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर ये कंपनी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकती है और अपने प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन मार्केट में करंटली इस कंपनी के सामने ऑप्शंस ज्यादा हैं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट जो है वो लिमिटेड है। तो इस डिमांड और सप्लाई के गैप के बीच के डिफरेंस की वजह से ही इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिर रही है। इसके बाद अगला रीजन ये है कि अगर आप लोग करंटली कंपनी के शेयर्स को देखेंगे तब मार्केट में लोग इस कंपनी के शेयर्स को लगातार सेल करते जा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन यह है कि जब स्टार्टिंग में इस कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट हुए तब से कंपनी के शेयर्स ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है। इसके लिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बेचते जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर आपके इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल का अमाउंट कम होते रहता है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। तो इसी रीजन की वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स में सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने की वजह से मार्केट में इस कंपनी के शेयर की डिमांड कम होती जा रही है और इस वजह से भी कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिर रही है। इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट रीजन है बल्क डील। अगर आप लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई देती है और कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और अगर आप लोग किसी भी कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब उस कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड को भी देखा जाता है और फिर वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में कोई भी पास्ट रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स अभी मार्केट में आए हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से डिमर्ज हुए हैं। तो यहाँ पर मार्केट में इस कंपनी के शेयर को लेकर फ्यूचर फोरकास्ट के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। करंटली अगर आप लोग बिजनेस मॉडल को देखेंगे तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा यूनिक है। कंपनी के रेवेन्यू के बहुत सारे स्ट्रीम्स होने की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने का मतलब भी निकलता है। लोगों को लगता है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बड़ा होगा तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर हमें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को देखेंगे तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इस कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, स्लाइटली ज्यादा है। इसके बाद अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तब यहाँ पर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स का पोर्शन इस कंपनी के प्रमोटर्स के द्वारा किया गया है और यहाँ पर और अगर किसी भी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग ज्यादा होती है तो उस कंपनी के लिए ये बेनिफिशियल स्टेप माना जाता है। ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को फ्यूचर फोरकास्ट के बेसिस पर देखेंगे तब यहाँ पर इस कंपनी के शेयर में काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई देगी। लेकिन अगर आप लोग कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पर डिसाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही है तो करंट लेवल पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं सो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको हर एक डिप पर बाय करना है और लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आप लोग इससे कम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आपको वैल्यूएशंस में वोलेटिलिटी दिखाई दे सकती है। आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर्स को लेकर मेरा ओपिनियन लॉन्ग टर्म के लिए है और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।